हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजीज किचन। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम बनाते हैं करेला, जो कि हेल्थ के लिए तो आप जानते ही हैं बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन आप इस करेले को मेरे तरह से बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी खाने में कड़वा नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप करेला खा रहे हो। आपको एकदम से टेस्टी सा कुछ लगेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लहसुन, प्याज, करेला, हरी मिर्च ये सारी चीज़ें ले ली थी। बाद में मैंने कच्चे आम भी लिए थे कि थोड़े से कच्चे आम भी ऐड करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो करेला है उसको पहले हम जो स्लाइसेस के तौर पे ऐसे काट लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो सारे हम करेला जल्दी जल्दी से कट कर लेते हैं। उसके बाद इनको हम मैरिनेट करके रख देंगे कुछ देर के लिए, ताकि इसका जो कड़वापन है वो खत्म हो जाए। तो पहले हम इनको देखिए कट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हाफ केजी करेला थे जो मैं मार्केट से लेके आई थी। और करेले की एक अच्छी आदत ये भी होती है कि आप इसकी सब्जी बना लो, आप चाहें तो इसे 2 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी खराब नहीं होती। क्योंकि करेला जो होता है कड़वा होता है तो जल्दी खराब नहीं होता है। तो लेकिन हम मतलब आपकी मर्जी है, आप 2 दिन तक खाएं, नहीं तो एक दिन में ही खा लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हमने ज़्यादातर करेले सारे कट हो चुके हैं हमारे। और अब हम इन जो बचे हुए करेले हैं इनको भी कट कर लेंगे। ये करेले की सबसे सिंपल रेसिपी है, लेकिन पता है इसमें इस तरह से बनाने से बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। सबका बनाने का अपना अपना तरीका होता है। मैं यहाँ पे अपना तरीका शेयर कर रही हूँ, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ट्राई करके देखिएगा। और पता है आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, क्योंकि इस तरह से बनाने से ना करेले बिल्कुल कड़वे नहीं लगते। ऐसे मेरी मम्मा बनाती थी और हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं कहते थे कि हम नहीं खाए, क्योंकि हमें कड़वे ही नहीं लगते थे। पता ही नहीं चलता था कि करेले की सब्जी है किसकी सब्जी है। हम लोग आराम से खा लेते थे। तो आपके यहाँ पे बच्चे या जो खाना नहीं पसंद करते ना करेला की, नहीं हम करेला नहीं खाना है, तो आप ना इस तरह से बना के उनको खिला सकते हैं। वो एक बार में ही खा लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि करेला, ये करेला सच में करेला है। तो देखिए हमने वो सारे स्लाइसेस कट कर लिए थे। अब उनको हमने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम उसका पानी जो है पूरा अच्छी तरह से निचोड़ देंगे, अच्छी तरह से निकाल देंगे उसमें से पानी। और देन हम चलते हैं, चलिए चॉपिंग बोर्ड की तरफ। अब हम ना इन करेलों को मैरिनेट करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो पहले हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक। और नमक हल्दी को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। हाँ तो सही मिक्स कर देंगे। ये देखिए इनको अच्छे से मिक्स करके और इन्हें ना 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड में, ताकि ये इस हल्दी और नमक से क्या होगा, इसमें जो एक्स्ट्रा जो कड़वापन होता है ना करेलों में, जो थोड़ा सा जूस मतलब कड़वापन होता है वो निकल जाएगा। तो अब हम इनको रखते हैं साइड में। तब तक हम जो बाकी सब्जियां हैं उनको चॉप कर लेते हैं, उनको कट कर लेते हैं। तो पहले हम सबसे सारी सब्जियों को पहले साफ कर लेते हैं, मतलब प्याज व्याज को छिलके उलके निकाल के साफ कर लेते हैं, धुल लेते हैं, तब हम कट करेंगे। तो पहले मैंने प्याज को यहाँ पे छीलना शुरू स्टार्ट कर दिया था। और प्याज को छीलने के बाद हम लहसुन और मिर्ची को भी छीलेंगे। मिर्ची को मतलब मिर्ची की डंठल वगैरह तोड़ देंगे, साफ कर लेंगे। फिर हम इन सबको अच्छे से धुल लेंगे। तो पहले हम सबसे पहले तो हमने प्याज को ही छीला। ये देखिए प्याज हमारे एक प्याज छिल चुका है। और यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए थे मीडियम साइज के। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं प्याज कम यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आपकी मर्जी है आप कितने भी यूज़ करते हैं। बट ये ऐसा होता है ना, अगर आपको करेले में कड़वाहट नहीं चाहिए, आपको ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगने चाहिए, तो आप प्याज और लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे भी कड़वापन उसका महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 प्याज हमारे छिल चुके थे। अब हम चौथा प्याज भी छील लेते हैं। करेला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और करेले को ना हमको बनाते रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं करेला कितना बेनिफिट बेनिफिट करता है। तो बच्चों को भी करेले खाने की आदत डलवाएं।
मतलब उन्हें इस तरह से बना के तरह तरह से बना के खिलाएं ताकि उनको उस चीज़ से नफरत ना हो, मतलब करेला खाने से चिढ़ ना हो। मतलब होता है ना, कड़वे लगते हैं तो बच्चे पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से बनाइए, कड़वे नहीं लगेंगे। जब कड़वे नहीं लगेंगे तो ईजिली खा लेंगे, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि हमें नहीं खाना है, वो ईजिली खा लेंगे। तो आप इस तरह से करेला बनाइए, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। आप टेस्ट करके देखिएगा, बिल्कुल। आप एक बार ट्राई करके देखिए मेरी तरह से बना के, क्योंकि मेरी मम्मा बनाती थी, बिल्कुल हमको पता ही नहीं चलता था कि करेला बिल्कुल कैसा, मतलब क्या है, करेला है छोट। तो इसी तरह से मैंने सोचा लाओ मैं भी इस तरह से मैं बनाती हूँ, तो मैंने कहा लाओ इसको मैं अब शेयर भी कर देती हूँ। तो ये देखिए, अब सारे लहसुन ये सब छील लिए, अलग अलग कर लिए लहसुन, और मिर्ची की डंठल तोड़ लिए, और प्याज छील लिए। अब पहले तो हम मिर्ची और प्याज को हम धुल लेते हैं, क्योंकि इन्हें हमें कटना है कट, और लहसुन को भी छीलना है, लेकिन उसको लहसुन को छीलने के लिए थोड़ा अलग करेंगे हम। तो चलिए, अभी हमारी जो प्याज और मिर्ची है वो धुल चुकी है। और अकेले कैमरा के साथ काम करना ना थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टीज रहती है, क्योंकि मैं एक तरफ करें कैमरा पकड़ो, दूसरी तरफ एक हाथ से सारे काम करो। तो पहले हम क्या करेंगे, इन लहसुन को की कलियों को ना पानी में भिगो के रख देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, प्याज और मिर्ची को कट कर लेते हैं। तो पहले मैंने मिर्ची को सारा एक साथ रख के उनको कट कर दिया था छोटा छोटा। तो देखिए, इस तरह से मैंने मिर्चियों को कट कर दिया था। मिर्ची कट करने के बाद हम प्याज को भी कट कर लेंगे। उधर हमने लहसुन को पानी में भिगो के रख दिया है, ताकि पता है पानी में भिगोने से क्या होता है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही भिगो के रख देती। पानी में भिगोने से जो लहसुन की जो छिलके होते हैं वो अपने आप से लगभग अलग हो जाते हैं। बस आप एक बार पकड़ो, वो अपने आप से अलग हो जाएंगे, अपने आप से निकल जाएंगे। मतलब थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और छीलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब पहले हम लहसुन वो प्याज काट लेते हैं, उनका जो जड़ साइड में थोड़ा सा पार्ट रहता है वाइट वाइट, उसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये यूज़ नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। तो ये देखिए, इसको हमने निकाल दिया सारे प्याज से, और देन हम प्याज को हम अब कट करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को ना बहुत महीन कट करना, महीन नहीं कट करना है, नॉर्मली कट करना है, जैसे आप किसी भी चीज़ में प्याज लगाते हैं उस तरह से कट कर लेना है, मोटा मोटा ही। क्योंकि सब्जी में हमें मसाला थोड़ी ना पीसना है, ना ही हमें किसी कोई चीज, मतलब नॉर्मली ऐसे कट कर लेना जैसे मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे सारे प्याज जो थे उनको कट कर लिया था। देन हम लहसुन को भी छील लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा पतले नहीं है, बस ऐसे नॉर्मली मतलब कट कर लिए हैं। सारे हम ऐसे ही कट कर लेते हैं। दोस्तों, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप देखते हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर भी लाइक कर दिया करें अगर आपको पसंद आती है, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं देखती हूँ कि लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और एक मोटिवेशन मिलता है, चलो हमारे व्यूअर्स को हमारी चीज़ें पसंद आ रही है, तो आप उसे लाइक कर दिया करें। एक लाइक में क्या हो जाता है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे प्याज और मिर्ची जो है कट हो चुके हैं। अब हम लहसुन जो हमारे भीगे हुए थे, देखिए इस तरह से थोड़ा सा करेंगे 1 मिनट में छिल जाता है। देखिए हो गया। तो इस तरह से पानी में भिगोने से ये आराम रहता है, ये हो जाता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 2 मिनट में लहसुन छिल जाता है, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता बिल्कुल भी। देखिए, एकदम से छिलकर निकल के आ जा रहा है, क्योंकि पानी में भीगने से क्या होता है, वो छिलका अलग अब देखो, ऐसे ही मैंने धीरे धीरे सारे छील लिए थे। मैंने वीडियो को थोड़ा कट कर दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम भी तो लगता है। तो अब देखिए, हमारे लहसुन प्याज मिर्ची वगैरह छिल गए हैं, उधर हमारे करेले भी मैरिनेट हो गए हैं। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने ना आम भी ले लिए थोड़े से, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा भी डालेंगे, क्योंकि मैं खट्टा डालेंगे तो और थोड़ा टेस्ट बढ़ के आता है। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे आम लिए थे, जो अभी अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं तो आम आना स्टार्ट हो गया, तो इनको मैं छील लिया, छील के ऐसे कट कर लिया था। तो अब हम चलते हैं उधर करेलों की तरफ, कि करेलों का क्या हाल है। और ये सारी चीज़ें हमने कट कर ली थी, इनको हम साइड में रखते हैं। अब करेले को देखिए, इसमें ना पानी है आ गया, देखिए ये सारा जो पानी है ये निकल के आ गया है। आप चाहे तो इस पानी को पी सकते हैं, करेले का जूस बना के, बट मैं नहीं पीऊँगी। यहाँ पे हल्दी आप चाहे तो पी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट होता है।
लेकिन मैं यहाँ पे अभी नहीं पीऊंगी, कभी कभी मैं पी भी लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में लगाया तेल। मैं थोड़ा जूम से दिखाती हूँ इसलिए आपको लगता होगा कि तेल बहुत ज़्यादा लगाती है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं तेल मतलब एवरेज ही लगाती हूँ, बस ये है कि थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ तो थोड़ा वीडियो सही हो जाता है। वैसे वीडियो उतना अच्छे से नहीं दिख पाता है, आपको पता तो चलना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने पहले तो करेल वो जो तेल था उसमें मैंने करेलों को डाल के 2 बार में डाला और उनको फ्राई किया, बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करके बनाने में क्या होता है, करेले एकदम खिले खिले रहते हैं, मतलब देखने में अच्छा लगता है टेक्सचर। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं। फिर बिना फ्राई वाले में क्या होता है, वो थोड़े से मतलब स्मूदी टाइप के, मतलब थोड़े से सॉफ्ट ज़्यादा हो जाते हैं। फ्राई करने से क्या होता है, सॉफ्टनेस ज़्यादा नहीं रहती है, वो देखने में थोड़ा खिले खिले से लगते हैं। तो इसलिए मैं फ्राई करके ही करती हूँ। कभी कभार मन होता है तो मैं बिना फ्राई के भी बना लेती हूँ, पर वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे तो बिना उसके भी बना सकते हैं। तो मैंने पहले तो यहाँ पे फ्राई कर लिया था करेलों को। देखिए इनको ना गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। ये मैंने पहला बैच डाला था। आधा किलो जो करेले थे मैंने 2 बार में भुने थे। तो पहली बार मैंने डाल दिया है और देखिए ये हमारे भुन चुके हैं लगभग, और भुन जाएंगे फिर हम इन्हें निकालेंगे, फिर दूसरे वाले भी डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल हो चुके हो चुके हैं बिल्कुल। अब थोड़ी थोड़ी तबीयत आपको ठीक ठीक लग रही होगी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वो है। मैं ऐसे बात करती हूँ दोस्तों, आपको कैसा लगता है, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से जैसे मुझे ऐसे ही बात करना आता है। आपको कुछ अगर गलत लगता हो या फिर आपको लगता हो कि कैसे बात करती हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि मैं न्यू न्यू हूँ अभी और मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बात करने का। तो देखिए हमारे जो करेले थे वो हमारे फ्राई हो चुके थे। अब इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देन हमने दूसरा वाला बैच भी इसमें डाल दिया था और थोड़ी सी वीडियो फॉर इसके मतलब कट कर दी थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो अब दूसरे बैच को भी हमने निकाल लिया था। देखिए हमारे सारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस की तरफ। तो जो तेल था, तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो मैं इसमें से तेल को निकाल लेती हूँ। मैंने इसको कम कर दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फ्राई करना था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगा लगा था। तो अब हम इसमें से तेल को निकाल लेते हैं। देखिए मैंने इसको कम कर दिया है और अब हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया। साबुत धनिया भुन जाए देन हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मिर्ची और ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे, मतलब प्याज और मिर्ची दोनों ही डाल देंगे, दोनों को एक साथ ही भून लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सारा प्याज जो है वो डाल दें। यहाँ पे मैंने प्याज 4 इस्तेमाल किए थे, आपने देखा था। तो अभी इन सब प्याज इसमें डालते हैं, मतलब कढ़ाई में। मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ खाना हेल्दी रहता है। और मेरे पापा थे, वो मतलब वो कहते थे, मतलब वो उनका मानना था कि लोहे की कढ़ाई में ही खाना अच्छा रहता है। और मैं घर पे भी सब लोग, तो मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई को ही इस्तेमाल करती हूँ सब्जियाँ बनाने के लिए। कभी कभार अदर मेटल की कर लेती हूँ, वरना लोहे की कढ़ाई में ही मैं ज़्यादातर सब्जियाँ बनाती हूँ। और वो सही भी रहता है क्योंकि वो हमारे लिए हेल्दी रहता है। लोहे का बर्तन जो रहते हैं, लोहे की या पीतल के, ये सब हेल्दी रहते हैं। बाकी एल्यूमिनियम वगैरह तो यूज़ करते हैं क्योंकि वो ड्यूरेबल होते हैं, बट वो इतने हेल्दी नहीं होते। बट मैं ज़्यादातर सूखी सब्जी जब भी बनाती हूँ तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो आप चलिए इनको ना अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, प्याज और मिर्ची को। लहसुन भी हमने डाल दिया था, तीनों चीज़ें डाल दी थी। अब तीनों को थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। मेरी तबीयत में थोड़ा सा सुधार सुधार नहीं, मतलब पूरी तरह से लगभग ठीक हो चुकी है, लेकिन जब वॉइस दे रही हूँ तो बीच में थोड़ी बहुत तो मतलब 1-2 बार आ चुकी है, आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले से काफ़ी बेटर हूँ, ठीक हूँ। और देखिए हमने ये कर मतलब जो प्याज लहसुन और जो मिर्ची थी उसको फ्राई कर लिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे।
और यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्च इस्तेमाल की है ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, तो थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए इसमें हम लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं या फिर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, आप उसको नहीं डालें तब भी चलेगा, क्योंकि उसमें हरी मिर्च ऑलरेडी पड़ी हुई है। जैसे मैं थोड़ा सा तीखा नहीं, मतलब थोड़ा सा ठीक मिर्च खाती हूँ, तो इसलिए मैंने मिर्च डाल दी है। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप वो मिर्च को स्किप कर सकते हैं, लाल मिर्च को केवल हरी मिर्च में ही बना सकते हैं। तो अब इनको अच्छे से चला लीजिए। अब देन हम लास्ट में इसमें जो करेले हमने फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे। देखिए हमने अच्छे से इनको पका लिया है, बिल्कुल इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। हल्दी भी हमारी पक चुकी है और अब हम डालेंगे इसमें जो धनिया पाउडर रहता है ना, सौंफ धनिया का जो मतलब मैं मसाला बना के रखती हूँ, जो कि मैं करेले में, और जो जो मसाला मैं क्या कहते हैं अचार वगैरह के लिए बना के रखती हूँ ना, वही मसाला मैं इसमें भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि करेले वगैरह में मसाला यूज़ करते हैं तो अच्छा टेक्सचर लगता है, मतलब बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया। देन लास्ट में मैंने जो हमने फ्राई करेले किए थे उन फ्राइज करेलों को भी डाल दिया। और अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जो लहसुन वगैरह है ना वो हमने फ्राई तो किया है लेकिन पूरी तरह से नहीं किया है, वो थोड़ा सा अभी कच्चा है, और थोड़ा सा कच्चा है, तो इसको थोड़ा पकने के लिए थोड़ा सा पानी लगा के, मतलब बिल्कुल कम, देखिए इतना सा पानी लगाया है। और बस खाली सब्जी डूबे भी ना, बस थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि हमें गीली गीली नहीं बनानी है, हमें बिल्कुल सूखे सूखे करेले बनाने हैं, जो कि फरफरे बिल्कुल दिखाई देते हैं एकदम बिखरे बिखरे से। तो अब लास्ट में हमने जो आम काटी थी ना कच्ची वाली, वो भी ऐड कर दी थी, और अब इनको हम अच्छे से ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, इन सबको मिक्स करके। देखिए पानी मैंने बहुत कम लगाया था, खाली हमें देखो करेला हमारा ऑलरेडी कुक्ड है, प्याज और लहसुन को ही कुक करना है, और ये आम जो है इनको कुक करना है। तो थोड़ी सी आंच लगेगी और थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये देखिए हमारे बन के तैयार। अब मैंने छोड़ दिया था, अब ये देखिए 5 मिनट में ये बन के रेडी भी हो गए। और ये देखिए हमारे करेले कितने मस्त बने हैं। आप ना इस तरह से करेले बना के देखिए, खिलाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और तो पता है ये सबसे बढ़िया बात है, ये करेले की सब्जी तो होती है लेकिन कड़वी नहीं होती, मतलब बिल्कुल भी आपको कड़वी नहीं लगेगी, आप बिल्कुल बेझिझक होके खा लेंगे। आप अगर बच्चों को भी खिलाएंगे या बड़ों को किसी को भी खिलाएंगे, उनको बहुत टेस्टी लगेगी, मतलब उन्हें लगेगा ही नहीं कि ये करेला है। तो आप इस तरह से बना के अपने घर में एक बार ट्राई करिए दोस्तों, आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको, और आप ट्राई करिए, आप मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आई तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ आगे जो भी होंगी वो आपको मिल सके, और आप भी मेरी तरह से रेसिपी ट्राई कर सकें, क्योंकि खाना बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना नज़रिया, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है हर किसी का। तो आप देखिएगा 4 लोग होंगे तो खाने को 4 तरह से बनाते हैं, मतलब वो सबका एक तरीका नहीं होता, सबका अपना कुछ ना कुछ होता है। तो हो सकता है कुछ आप मेरे से बेटर बनाते हो, कुछ मैं आपसे बेटर बनाती हूँ। तो आपको पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, नहीं पसंद आए तो स्किप कर दिया करें, वो आप आपके ऊपर है। बट आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे व्यूअर्स मेरे को पसंद करते हैं, मेरी चीज़ों को, मेरी डिशेस को पसंद करते हैं, और मेरे खाना बनाने के तरीके को भी पसंद। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कितने मस्त लग रहे हैं करेले, बिल्कुल एकदम खिले खिले, ना तो गले हुए ना ज़्यादा बहुत, और सारी चीज़ें देखो अलग दिख रही हैं बिल्कुल, आम करेला और जो भी है। अब इस तरह से ट्राई किए। थैंक यू।